इंपॉर्टेंट क्लास है यार, ध्यान देना। सोशल मीडिया। आज अपन लोग पेड एडवर्टाइजिंग देखेंगे। मैं इसमें आपको दो टाइप की एडवर्टाइजिंग बताऊंगा सोशल मीडिया में। एक होगी आपकी ऑर्गेनिक, एक होगी आपकी पेड एडवर्टाइजिंग, जो अपन बजट लगा के, जैसे अपन गूगल एड्स में कर रहे थे ना, उसी प्रकार अपन इसमें भी करेंगे। और इसमें ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी होती है। हम ऑर्गेनिकली अच्छा कंटेंट डाल के भी खुद को वायरल कर सकते हैं। तो हम उसके बारे में भी बात करेंगे आने वाली क्लासेस में। ठीक है जी। एक मिनट जरा, साजिद क्या शेयर करा आपने? ठीक है, देखता हूँ मैं क्लास के बाद। देखो, क्या करना है आप लोगों को। facebook.com ओपन किया। ठीक है, facebook.com शीट पे लिख देता हूँ आपकी। आज अपन लोग क्या पढ़ेंगे? 23 जुलाई। फेसबुक एड्स मैनेजर। देखो, फेसबुक मार्केटिंग जो होती है ना, फेसबुक मार्केटिंग, मेरा स्क्रीन शेयर है ना? हाँ, स्क्रीन शेयर है। फेसबुक मार्केटिंग ना दो पार्ट्स में बटी हुई है। पहला क्या है आपका? ऑर्गेनिक मार्केटिंग। ऑर्गेनिक मार्केटिंग क्या होती है? ऑर्गेनिक मार्केटिंग में आ जाता है आपका अच्छा कंटेंट, कि हम बढ़िया, आई मीन वी प्रमोट आवर ब्रांड with the help of good कंटेंट। ठीक है, हम अच्छा कंटेंट डालते हैं अपने फेसबुक पेज या इंस्टाग्राम अकाउंट पे। लोगों को अगर वो कंटेंट अच्छा लगता है तो वो ऑटोमेटिकली ऑर्गेनिकली मेरे पेज को या मेरे अकाउंट को फॉलो करना शुरू कर देते हैं। ठीक है, एक तो ये हो गया। दूसरा होता है आपका पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग में क्या होता है? हम लोग वी रन एड्स बाय एडिंग अ बजट टू आवर कैंपेन। ठीक है, जस्ट लाइक गूगल एड्स, इसमें हम लोग अपना एक बजट लगाते हैं और बजट लगा के हम एक अपना एड रन करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी हमारा रिजल्ट आता है वो हमारे सामने एविडेंट हो जाता है। ठीक है जी। तो इसके लिए, पेड मार्केटिंग के लिए हमको क्या करना होता है? फेसबुक एड्स मैनेजर पे लॉगिन करना होता है। मैं आपको ऑर्गेनिक मार्केटिंग भी कराऊंगा आने वाली क्लासेस में। अभी फिलहाल मैं आपको फेसबुक एड्स मैनेजर करा रहा हूं पहले, क्योंकि इंटरव्यू पर्सपेक्टिव से एड्स मैनेजर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी। क्योंकि ऑर्गेनिक मार्केटिंग में तो आपका आ जाता है कंटेंट क्रिएशन, कि आप कितना अच्छा कंटेंट रिसर्च कर पा रहे हो और कितना अच्छा कंटेंट क्रिएट कर पा रहे हो। लेकिन पेड मार्केटिंग थोड़ी सी डिफरेंट हो जाती है। इसमें आपका एड्स, आप क्लाइंट का सीधे सीधे बजट लगाते हैं। ओके, आप क्लाइंट का बजट लगाएंगे, और बजट लगाने के बाद आप उनका कैंपेन रन करते हैं, और फिर उसके बाद जो भी रिजल्ट आता है फिर हम क्लाइंट के साथ उसको डिस्कस करते हैं। ठीक है जी। एक सेकंड देना। ओके, तो फेसबुक एड्स मैनेजर पर हम लोग जाएंगे कैसे? आपको क्या करना है? टू रीच फेसबुक एड्स मैनेजर, आपको अपना जो facebook.com है ना, क्या करना है आपको? स्टेप 1 में लॉग इन टू योर पर्सनल फेसबुक अकाउंट। आपको अपने फेसबुक अकाउंट में लॉग इन कर लेना। फेसबुक अकाउंट में लॉग इन करने के बाद आपको क्या करना है? वहां पर यूआरएल में जहां पर facebook.com लिखा होगा ना, facebook.com, उसके बाद आप स्लैश लगाएंगे। ये रहा, जैसे मेरा facebook.com यहाँ पर लिखा हुआ है, मैं यहाँ पे लगाता हूँ स्लैश, और यहाँ पर उसके आगे लिख देता हूँ मैं एड्स मैनेजर। ठीक है, यहाँ पर मैंने लिख दिया facebook.com/एड्स मैनेजर। इधर जाता हूं और यहां पर एंटर का बटन दबाता हूं। देखो, मेरे सामने कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुला है।
आप लोगों का ऐसा नहीं खुलेगा, आप लोगों का डिफरेंट खुलेगा। सब लोग अभी एक काम करेंगे, facebook.com/ads manager लॉग इन करेंगे और उसके बाद जो भी स्टेप आ रहा है एक एक करके मेरे को बताएंगे। लैपटॉप से कौन 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 कनेक्टेड नहीं है, एक बार जरा हैंड रेस करना। अच्छा गौरी, आप लैपटॉप से कनेक्टेड नहीं है, बाकी सब लोग लैपटॉप से कनेक्टेड है, तो वो लोग कर पाएंगे आराम से। शाहनजर भी नहीं है, ओके ठीक है जी। जो जो लोग कनेक्टेड है ना लैपटॉप से, एक बार जरा facebook.com/ads manager डालो और उसके बाद कोई भी एक जना स्क्रीन शेयर कर दो, कोई भी आप में से। बता देना कौन कर रहा है। मेरे ख्याल में कैलाश जी और नीलेश आप दोनों ही हैं जो लैपटॉप से कनेक्टेड हैं। आप में से कोई भी एक जना कर दो, स्क्रीन शेयर करो। मैं अपना स्क्रीन स्टॉप कर रहा हूँ। मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगा कि एड्स मैनेजर पे आप अपना अकाउंट कैसे क्रिएट करेंगे। कोई करेगा? नीलेश आप करेंगे? सर मैं ट्राई कर रहा हूँ पर खुल नहीं रहा, दिक्कत आ रही है। नहीं, स्क्रीन शेयर करिए एक बार दोनों में से कोई जना। नेटवर्क का इशू है, नेटवर्क का लोडिंग। अच्छा ठीक है, नीलेश आपकी साइड क्या एरर आ रहा है? कोई सर एक खुल ही नहीं रहा है। स्क्रीन शेयर करना, मतलब स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा है, अकाउंट नहीं ओपन हो रहा। स्क्रीन शेयर नहीं हो रहा सर, और अकाउंट भी दोनों ही नहीं हो रहा। ये भगवान, आप ऐसे कैसे करेंगे? कोई है जो शेयर कर सकता है स्क्रीन? क्योंकि आपके में ना, जब आप लोग पहली बार एड्स मैनेजर पे लॉगिन करते हैं तो वो आपसे करेंसी मांगता है, टाइम वगैरह ये सारी चीजें मांगता है। तो बस मैं चाह रहा था कि कोई भी एक जना लॉगिन कर दे ताकि मैं दिखा पाऊं कि आप इस वाले पेज तक कैसे आते हैं। जस्ट इन केस अगर कोई किसी को अगर कोई अभी शेयर कर सकता हो तो कर दो, क्योंकि मैं वो नहीं दिखा सकता, मेरे में ऑलरेडी अकाउंट क्रिएटेड है। उसके लिए मुझे एक फ्रेश अकाउंट ही चाहिए होगा। नहीं सर लोड हो रहा है, मैं आपको दिखा दूंगा अगर ओके। नेट का तो स्लो है। हम्म। ठीक है, ट्राई कर लो अब 1 मिनट और, फिर उसके बाद फिर मुझे आगे बढ़ना पड़ेगा। फिर उसके बाद अपन ये करेंगे कि आप जब भी बाद में क्लास के बाद अपना एड मैनेजर पे अकाउंट क्रिएट करेंगे, कहीं पर भी दिक्कत सर आती है मैं तो। हाँ जी। एक बार उसको भेजा चैट पर, जो आपने भेजा है ना फेसबुक का फ्लैश कौन सा ऐड मैंने तो इधर कैसे दोबारा मैंने चैट पे भेजा है आपको। हुआ किसी का? अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, आप अपना एड्स मैनेजर पे अकाउंट क्रिएट करेंगे और क्रिएट करने के बाद जहां पर भी दिक्कत आती है आप फोटो खींच के ग्रुप पे डाल देना, मैं आपको हेल्प कर दूंगा। ठीक है जी, आगे बढ़े। ओके ठीक है यार, फिर अभी शुरू करते हैं। देखो यहां पर क्या हो रहा है, इंटरफेस अगर आप देखेंगे जब आप यहां पर लॉग इन। हाँ जी, कोई कुछ कह रहा है क्या? ओके। जब आप यहाँ पर लॉग इन कर लेंगे ना, मेरे में तो यहाँ पर कैंपेन्स आ रही हैं, कुछ यहाँ पर डेटा आ रहा है दुनिया भर का। आपका यहाँ पर एकदम क्लियर आएगा, एकदम ब्लैंक आएगा इस वाले एरिया में, और यहाँ पर ग्रीन कलर में लिखा आएगा क्रिएट कैंपेन, ऐसे करके कुछ लिखा आएगा आप लोगों के में। ठीक है, मैं अभी आपको एक बार इसका वॉक थ्रू देता हूँ इस सर इसकी स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा अच्छा ओके। तो देखो
अच्छा आप भी शेयर कर रहे हैं, अब आप देखो। एक मिनट रुकिएगा। हाँ सही है, बिल्कुल यही चाहिए था मेरे को। आई एक्सेप्ट पे क्लिक करो। आई एक्सेप्ट। हाँ डन। ठीक है, जहां पर गेट स्टार्टेड लिखा आ रहा है वहां पे क्लिक करो। ओके, कोई भी इंडस्ट्री चूज कर लो आप, कोई भी चलेगी यहाँ पर। एजुकेशन ले लो, चलो ठीक है। ओके, नेक्स्ट का बटन दबाओ। हाँ, ये आपका ऑलरेडी है, अब नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। आपका पेज होना जरूरी है, याद रखना, बिना पेज के आप एड्स मैनेजर पे अकाउंट नहीं क्रिएट कर पाएंगे। तो फेसबुक पे जाके एक पेज जरूर क्रिएट कर लेना। हाँ जी, नेक्स्ट पे क्लिक करिए। पेमेंट मेथड मांग रहा है आपसे, यहाँ पर नॉट नाउ का बटन दबा दो। ठीक है, अब यहाँ पर उधर आ रहा है ना, नेक्स्ट का बटन दबाना। क्रिएट कैंपेन पे जाओ। ठीक है, आपका एड्स मैनेजर पे अकाउंट क्रिएट हो गया है। सब लोगों को यही स्टेप्स फॉलो करने हैं गाइस। हाँ, अब इसको, ये आपको कैंपेन क्रिएट करवा रहा है। अब मैं आपको शुरू से कैंपेन क्रिएट करवाता हूँ। ये जो आ रहा है ना, एक्स का बटन आ रहा है, इसको तो क्लोज कर दो यहाँ से। हाँ हाँ जी, अब हाँ वेरी गुड, इस वाले को भी क्लोज कर दो। हाँ, क्लोज का बटन दबा दो। ये जो आ रहा है ब्लू कलर का, इसको भी क्लोज कर दो। हाँ, और ऐड पेमेंट वाले को भी क्लोज कर दो आप। अब देखो, अब ये भी जो भी आ रहा है ना, इसको क्लोज करते जाना, वो इरिटेट करता रहेगा ऐसे ही। देखो, अब आपके में एक कैंपेन जो अभी अपन क्रिएट कर रहे थे वो शो हो रही है इन ड्राफ्ट। आप चाहो तो इसको डिलीट कर सकते हो। गाइस, कैंपेन डिलीट कैसे करते हैं एक बार देख लो। यहाँ पर आपने जो चेक लगा रखा है ना, चेक बॉक्स, इस पर एक बार दोबारा क्लिक करना। जो टिक करके आ रहा है इस कैंपेन के लेफ्ट हैंड साइड में, हाँ, इस पर क्लिक करिए। अभी तो देखो, ये क्लिक करने के बाद ना, नहीं, वो जो टिक बना हुआ आ रहा है ऑफ नहीं करना था। जो टिक आ रहा है, हाँ, चेक बॉक्स जो आ रहा है, हाँ, इस पर क्लिक करो। अभी तो ये अनचेक हो गई है। जब भी आपको कोई भी कैंपेन सिलेक्ट करनी होती है ना, इस पर जाके क्लिक करना, एक बार वापस चेक बॉक्स पे क्लिक करो। हाँ जी, अब मुझे मान के चलिए ये वाली कैंपेन को डिलीट करना है, क्योंकि ये स्टार्टिंग में अकाउंट बनाते टाइम मेरी क्रिएट हो गई थी। तो मैं इसको डिलीट करूंगा। एड सेट्स जहां पर लिखा है ना, उसके नीचे वो डस्टबिन का आइकन बना आ रहा है, बिन वाला आइकन। हाँ, इस पे क्लिक करिए। हाँ, डिलीट कर दीजिए। ठीक है, अब आपका एकदम फ्रेश गूगल, सॉरी, फेसबुक एड्स मैनेजर ओपन हो चुका है। ठीक है, यहां से अब हम अपनी कैंपेन क्रिएट करना समझना शुरू करेंगे। ठीक है जी, आप अपने स्क्रीन को स्टॉप कर लेना, यहां से मैं कंटिन्यू कर लेता हूं, क्योंकि अब आपका और मेरा एकदम सेम सही होगा। ठीक है, सब लोग अपना एड्स मैनेजर पे अकाउंट को ओपन कर लेना कल तक, इंपॉर्टेंट है। अभी बता रहा हूँ दोबारा। देखो, आपको कोई भी कैंपेन, जैसे मुझे ये वाली कैंपेन जो मेरे में, देखो इतनी सारी कैंपेन्स आ रही हैं क्योंकि मैंने रन करा हुआ है। ठीक है, ऐड रन करे हुए हैं। अगर मुझे जैसे ये वाली कैंपेन है डिलीट करनी है, तो यहाँ पर इस जगह पे क्लिक करूंगा मैं, इस जगह। ठीक है, ये जो आ रहा है ना, यहाँ पर, अरे यार, इस जगह क्लिक करा, और ये आ रहा है यहाँ पर बिन का आइकन, ये डस्टबिन वाला जो आइकन आता है ना, ये वाला आइकन आ रहा है, इस पर मैंने क्लिक करा। वो पूछ रहा, डू यू वांट टू डिलीट? यस, आई वांट टू डिलीट। ठीक है जी, ये मैंने कर दिया कैंपेन को डिलीट। इस प्रकार अपन इस वाले को भी डिलीट कर देता हूँ मैं। इस पर गया, ये गया। ठीक है, अब ये मैंने सारी कैंपेन मेरी आलतू फालतू डिलीट हो चुके हैं।
मैं एक बार जाता हूं यहां पर प्लस पे जाता हूं। अगर मुझे कोई भी नई कैंपेन बनानी है ना, तो मैं यहां पर जाऊंगा प्लस पे, क्रिएट का बटन दबाऊंगा, और उसके बाद वो आपसे पूछता है कि भाई आपका फेसबुक पर आप चाहते क्या हो अपनी कैंपेन से। ठीक है, आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, वॉट इज योर ऑब्जेक्टिव विद फेसबुक कैंपेन। आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। इंटरव्यू में सीधे सीधे एक क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि आपका ऑब्जेक्टिव क्या है। देखो, ये है होते हैं हमारे ऑब्जेक्टिव। आपका अवेयरनेस हो सकता है, अवेयरनेस के बाद आपका ट्रैफिक हो सकता है। ठीक है, ट्रैफिक के बाद अभी एक्सप्लेन कर दूंगा मैं। ट्रैफिक के बाद होता है आपका एंगेजमेंट, एंगेजमेंट के बाद होता है आपका लीड्स, लीड्स के बाद आता है आपका ऐप प्रमोशन, और फिर आता है आपका सेल्स। ये आपके फेसबुक में कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं। अवेयरनेस, ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड, ऐप प्रमोशन एंड सेल, 6 टाइप के होते हैं ये। आप क्या चाहते हैं अपनी ब्रांड के साथ। देखो, हालांकि अ, वैसे तो ये चीजें अपने को देखने से समझ में आ रही हैं, लेकिन फिर भी इससे पहले, इसको और समझने से पहले ना, एक बार मैं आप लोगों को कंज्यूमर फनल समझा देता हूं। ठीक है, कस्टमर फनल, कंज्यूमर फनल एक ही चीज है। ध्यान से देखना एक बार, इस फनल को देखिए, और आप में से क्या कोई इस फनल को एक्सप्लेन कर सकता है। एक बार देखना जरा, मैं बड़ा कर रहा हूं उसको। क्या आप इस फनल को कोई एक्सप्लेन कर सकता है। एनीवन, एनीबडी, कुछ समझ में आ रहा है। नहीं, देखो, जब भी कोई ब्रांड मार्केट में नई नई आती है ना, तो वो उसका जो मेन फोकस होता है, जो उसका मेन ऑब्जेक्टिव होता है ना, वो होता है उसका अवेयरनेस। यानी कि आप एग्जाम्पल ले लेते हैं, हम फ्लिपकार्ट का एग्जाम्पल ले लेते हैं। जब फ्लिपकार्ट पहली पहली बार इंडिया में लॉन्च हुई थी, तो आप लोगों ने देखा होगा कि फ्लिपकार्ट के बहुत छोटे छोटे एड्स टीवी पे या फिर अखबार में एक छोटा ऐड कोई आ रहा था, या फिर पैम्पलेट आ रही थी, है ना। इस टाइप के एडवर्टीजमेंट स्टार्टिंग में हमारे किसी कैंपेन को, किसी भी ब्रांड को लेकर आते हैं, जब वो नई होती है मार्केट में। बाय नई आई मीन, उस स्टेज में कंपनी क्या चाहती है, कंपनी ये चाहती है कि लोग उसकी ब्रांड के बारे में जाने। फ्लिपकार्ट ने जब पहली बार अपना ऐड दिखाना शुरू करा था ना, फर्स्ट टाइम, तो फ्लिपकार्ट ये नहीं चाहती थी कि लोग आके उसके प्रोडक्ट को परचेज करें, कि जो भी वो बेच रहा है लोग आके उसको खरीदें। क्योंकि स्टार्टिंग में जब हम कोई नया बिजनेस ओपन करते हैं, तो अगर आपके घर में किसी का बिजनेस हो ना, तो आप ये चीज जानते होंगे कि स्टार्टिंग में 2 3 4 महीने हम लोग ये एक्सपेक्ट नहीं करते कि हमको अच्छा बिजनेस मिलेगा। इतना टाइम तो वहां पे जमने में लग जाता है ना, लोगों के बीच में अवेयरनेस फैलाने में लग जाता है इतना टाइम। तो सबसे पहली स्टेज किसी भी बिजनेस में होती है आपकी अवेयरनेस। ठीक है जी, कि भाई हमें लोगों को अपनी ब्रांड के बारे में अवेयर करना है, लोगों को जागरूक करना है। ठीक है, अब उसके बाद जो अगली स्टेज होती है वो होती है कंसिडरेशन। कंसिडरेशन में क्या क्या आता है। कंसिडरेशन में आएगा आपका, एक सेकंड, हाँ जी, कंसिडरेशन में आप लोगों का आएगा वेबसाइट पे विजिट करवाना, एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाना, किसी प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करवाना। अभी भी कंसिडरेशन में भी अगर ऑडियंस आपके प्रोडक्ट को परचेज नहीं कर रही है ना, कोई दिक्कत नहीं है, कंपनी इसके लिए तैयार होती है। फ्लिपकार्ट ने अपना नया जो ब्रांड है फ्लिपकार्ट नाम से मार्केट में लॉन्च किया। अब वो एकदम से ये थोड़ी चाहेगा कि भाई कल से ही मेरे को बिजनेस आना शुरू हो जाए। पहले लोगों में जान पहचान बढ़ाने में टाइम लगेगा, फिर उसके बाद कंसिडरेशन, लोग उसकी वेबसाइट पर आएंगे, है ना, अलग अलग प्रोडक्ट्स को देखेंगे, ऐड टू कार्ट करेंगे, फिर उसके बाद जरूरी थोड़ी है लोग परचेज करें ना करें। जब लोगों को अच्छा खासा टाइम हो जाता है किसी, सर ये कंसिडरेशन
यार लिखने की वो नहीं है, यहाँ पर देखो सब आ रहे हैं, सारी चीजें आ रही हैं, यहाँ से एक्सप्लेन करूंगा मैं भी, ठीक है। इस फनल से इधर से एक्सप्लेन कर दूंगा, इजी हो जाएगा आपके लिए। ओके, चलो एक बार पहले से कंप्लीट कर दूं, फिर लिख भी दूंगा मैं। अवेयरनेस कंसिडरेशन में क्या क्या आता है आमतौर पे, कि लोग आकर आपकी वेबसाइट को विजिट करें, आपकी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, और आप मान के चलिए ऐड टू कार्ट करें प्रोडक्ट को, वो सब कंसिडरेशन में आता है, लिख दूंगा मैं भी। फिर आता है आपका कन्वर्जन। कन्वर्जन का सीधा सीधा क्या मतलब है, प्रोडक्ट को बेचना। लोग आपके प्रोडक्ट को परचेज करते हैं, परचेज करने के बाद लोग सीधे सीधे वो जो ग्रीन कलर का थैंक यू पेज आता है कि थैंक यू फॉर शॉपिंग विद अस, जैसे ही लोग उस पेज तक पहुंच गए, एक कन्वर्जन रिकॉर्ड हो गया, ठीक है। तो हम लोगों को ये लॉयल्टी और एडवोकेसी हमारे काम का नहीं है, हम लोगों को किस पे ध्यान देना है, हम लोगों को तो बस इन तीनों पे ध्यान देना है, अवेयरनेस, कंसिडरेशन और कन्वर्जन, ठीक है जी। तो एक बार मैं इजी करने के लिए यहां पर लिख भी देता हूं फनल में। अवेयरनेस में क्या आएगा, यू वांट ब्रांड अवेयरनेस, यानी कि पीपल शुड नो अबाउट योर। लोगों को हमें किस किस बारे में बताना होता है, हमें बताना होता है हमारी प्रोडक्ट एंड सर्विस, ठीक है। योर प्रोडक्ट एंड सर्विस, प्रोडक्ट एंड सर्विस हो गई, आपका ब्रांड नेम हो गया, ब्रांड नेम, आपका लोगो हो गया। ये सारी चीजें हम चाहते हैं लोगों के दिमाग में बैठे, ताकि लोग हमारे प्रोडक्ट, हमारी कंपनी के बारे में जागरूक बने। फिर उसके बाद जो अगली चीज आती है, अगली चीज होती है हमारी कंसिडरेशन, ठीक है जी। कंसिडरेशन, कंसिडरेशन में क्या आता है, सिंपल सिंपल कंसिडरेशन में अब हम लोग क्या चाहते हैं कि लोग हमारी वेबसाइट विजिट करें, वेबसाइट विजिट, ठीक है। वेबसाइट विजिट के अलावा और क्या चाहते हैं हम, कि भाई लोग हमारी एप्लीकेशन इंस्टॉल करें, ऐप इंस्टॉल हो गया। इसके अलावा लोग हमारे वेबसाइट के पीपल इंटरैक्टिंग विद आवर डिफरेंट वेबसाइट पेजेस, लोग अलग अलग वेबसाइट के पेजेस पे जा रहे हैं, स्क्रॉल कर रहे हैं, देख रहे हैं, समझ रहे हैं, ये आपका कंसिडरेशन में आता है। ऐड टू कार्ट, ये वाला जो ऐड टू कार्ट का ऑप्शन होता है ना, इसको भी अपन कंसिडरेशन ही मानते हैं। अब उसके बाद जो लास्ट आता है वो है आपका कन्वर्जन, और कन्वर्जन में क्या करते हैं हम, सेल ऑफ अ प्रोडक्ट, किसी प्रोडक्ट की अगर सेल हो रही है ना, यानी कि एक ऑडियंस जो है अब वो कस्टमर में कन्वर्ट हो चुका है, ये आता है आपका कन्वर्जन में। तो ये चीज है हमारी कस्टमर फनल। और वही चीज यहाँ पर आपसे मेटा क्या कर रहा है, फेसबुक जो है वो आपसे पूछ रहा है कि भैया आपकी कैंपेन तो रन करना चाहते हो आप, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अवेयरनेस है, अवेयरनेस किस में आ गया आपका, अवेयरनेस सीधे सीधे ब्रांड अवेयरनेस में आ ही गया। अगला आता है ट्रैफिक, मुझे मेरी वेबसाइट पर बहुत सारा ट्रैफिक चाहिए, तो ये ट्रैफिक किसका पार्ट हो गया, कंसिडरेशन का। और ट्रैफिक में क्या क्या दे रहा है आपको, लिंक क्लिक्स, लैंडिंग पेज व्यू, इंस्टाग्राम की जो प्रोफाइल है उस पर विजिट, है ना, मैसेंजर, इंस्टाग्राम या फिर व्हाट्सएप पे लोग आपसे बात कर रहे हैं, आपको कॉल कर रहे हैं, ये सब आपका ट्रैफिक का पार्ट है। फिर आता है आपका एंगेजमेंट, ये एंगेजमेंट को कंफ्यूज, मतलब ये जो एंगेजमेंट है ना, ये कंसिडरेशन का ही पार्ट है। इसमें क्या आ रहा है आपका, आपका आ रहा है व्हाट्सएप मैसेजेस, वीडियो व्यू, पोस्ट एंगेजमेंट, ये सब आपका एंगेजमेंट में आता है। फिर आता है आपका लीड, लोग आपके फॉर्म को पे क्लिक कर रहे हैं, अपना नाम, एड्रेस, फोन नंबर आपको देके जा रहे हैं। ऐप प्रमोशन, इसमें आप लोगों के मोबाइल में ज्यादा से ज्यादा अपनी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करवाएंगे। ये सब ट्रैफिक, एंगेजमेंट, लीड और ऐप प्रमोशन।
ठीक है जी, यहाँ पर लिख देता हूं मैं। मेरे इसमें तो कैंपेन का डिलीट ऑप्शन नहीं आ रहा है। कैंपेन का क्या नहीं आ रहा है? डिलीट ऑप्शन। कैंपेन के डिलीट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। स्क्रीन शेयर करोगे? मोबाइल में सिर्फ डैशबोर्ड पे। चलो देखते हैं अभी उसको, एक बार ये चीज लिख दूं। ट्रैफिक आपका कंसिडरेशन का पार्ट है, एंगेजमेंट है, लीड्स है, एंगेजमेंट, लीड्स और ऐप इंस्टॉल, ये सब आपका यहाँ पर कंसिडरेशन का पार्ट आ रहा है। ये चारों के चारों, ऐप इंस्टॉल, ऐप प्रमोशन, एक ही बात है। मैं अभी आप लोगों को एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। आज अपन कोई कैंपेन वगैरह क्रिएट नहीं करेंगे। अवेयरनेस पे मैंने क्लिक करा है, अवेयरनेस कैंपेन मैं आप लोगों के सामने अभी एक क्रिएट करके दिखा रहा हूँ। कंटिन्यू पे मैं जाता हूँ और यहाँ पर आपका जो एड का स्ट्रक्चर होता है ना, जो हमारे कैंपेन का स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस प्रकार होता है। ध्यान देना, बहुत कंफ्यूजिंग और बहुत काम की चीज है। सबसे टॉप पे होती है आपकी कैंपेन लेवल, कैंपेन लेवल के नीचे होता है आपका एड सेट। एक एड सेट के अंदर मल्टीपल ऐड आते हैं और एक एड सेट में यहां पर आप देख सकते हो ये आ रहे हैं आपके ऐड। ठीक है जी, मैं अभी क्या करता हूं, मैं एक शीट ओपन करता हूं और एक ऐड क्रिएट करते हैं। कुछ कोई भी ऐड क्रिएट कर लेते हैं। अब जैसे नाइकी के शूज का ऐड क्रिएट करें अपन। तो आपकी आवाज डिस्टर्ब हो रही है। आवाज क्लियर नहीं है क्या मेरी? अब आ रही है। ठीक है, देखो, एक प्रोडक्ट लेते हैं कोई, और उस प्रोडक्ट को लेके मैं आपको ऐड का जो स्ट्रक्चर है ना, फेसबुक कैंपेन का जो स्ट्रक्चर होता है वो एक बार बताता हूँ। देखो, प्रोडक्ट ले लेते हैं अपन, कोई भी यूनिसेक्स कोई प्रोडक्ट ले लेते हैं। एक सेकेंड। जैसे कि कोई मोबाइल का ले लेते हैं, ठीक है, सैमसंग अल्ट्रा S22, सैमसंग अल्ट्रा S22 आउट ऑफ स्टॉक है, 1,31,000 का है। पर चलो कोई बात नहीं, मैं इसी वाले प्रोडक्ट का ऐड क्रिएट करते हैं, अपने को इसको सेल करना है। ठीक है जी, तो प्रोडक्ट तो मेरा ये हो गया। यहां से मैंने कैंपेन का जो नाम है ना, कैंपेन क्या हो गया मेरा, ये हो गया। ठीक है, ये मेरी कैंपेन हो गई। अब मुझे इस प्रोडक्ट को सेल करना है, तो मैं कैसे कैसे सेल करूंगा। देखो, मैं क्या करता हूं, एक एड सेट बनाऊंगा मैं मेल्स के लिए, MELES, मेल्स के लिए एक एड सेट बनाऊंगा और एक एड सेट में बनाता हूं फीमेल्स के लिए। ठीक है जी, तो मैं क्या कर रहा हूं, जेंडर बेस्ड टारगेटिंग कर रहा हूं। एक में मैंने इस फोन को सेल करना है मेल्स के हिसाब से और एक में मेरे को फीमेल के हिसाब से सेल करना है। तो उसके हिसाब से ऐड भी मैं अलग अलग बनाऊंगा। मेल के लिए मैं एक अलग ऐड बना लूंगा कि कोई एक मेल है, वो इस फोन को पकड़ के कुछ भी कॉल कर रहा है या गेम खेल रहा है। और वहीं एक, अगर मुझे फीमेल के लिए इसी प्रोडक्ट को लेके ऐड बनाना है, तो मैं क्या करूंगा, एक फीमेल की फोटो लेके उसके साथ एक इस फोन को मैं दिखाऊंगा। ठीक है, तो इस प्रकार मैं कैंपेन के अंदर अलग अलग दो ऐड सेट बना दिए और उनके अंदर मैं दो ऐड बनाऊंगा। ठीक है, कैसे क्रिएट करेंगे, ये तो हो गया आपका कैंपेन लेवल। यहां पर मैं नाम दे देता हूं। क्या नाम देता हूं मैं, इधर गया, कंट्रोल C कर लेता हूं, इधर जाता हूं, डबल क्लिक करता हूं यहां पे जाके, सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 5G अवेयरनेस कैंपेन। ठीक है, अवेयरनेस कैंपेन, ये मैंने यहां पर इसका नाम दे दिया कैंपेन लेवल पे। लेकिन याद रखना, इसके अंदर मैं दो एड सेट बना रहा हूं। ठीक है जी, दो एड सेट बना रहा हूं। कैसे बनाऊंगा, ये आ रहा मेरा एड सेट,
इधर करा मैंने राइट क्लिक, यहां पर सॉरी इधर मैंने लेफ्ट क्लिक करा है। लेफ्ट क्लिक करने के बाद, यार ये एक्शन मेन्यू क्या आ रहा है, हाँ, लेफ्ट क्लिक करने के बाद ये एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे डुप्लीकेट का। डुप्लीकेट का बटन दबाया और यहां पर मैं दोबारा डुप्लीकेट का बटन दबा देता हूं। अब देखो दो एड सेट हो चुके हैं, एक हो गया यहां पर कॉपी, एक हो गया यहां पर दूसरा एड सेट 1 और एड सेट 2। अब मैं इनको अपने हिसाब से नाम दे सकता हूं। मैं यहां पर इसको नाम दे देता हूं मेल, ये मेल्स के लिए बना रहा हूं मैं, मेल्स एड सेट, ठीक है। और यहां पर जो मैं बना रहा हूं इसको मैं नाम दे देता हूं फीमेल एड सेट, ठीक है। इसको मैंने फीमेल एड सेट का नाम दे दिया। तो ये हो गया मेरा कैंपेन लेवल। कैंपेन के अंदर अब मैंने क्रिएट कर लिए अपने दो एड सेट, एक मेल एड सेट है, एक फीमेल एड सेट है। आई होप यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है। साजिद आपका डाउट था ना वो डिलीट करने का, यार आना तो चाहिए वैसे तो, या तो आपके में कोई कैंपेन ही नहीं होगी शायद, इस वजह से नहीं आ रहा होगा। एक बार देख लेता हूं मैं। क्रिएट होगी ना पहले ऑलरेडी, मैंने अकाउंट क्रिएट कराया। तो एक कैंपेन क्रिएटेड थी, जी तो अगर यहाँ पर एक बार देख लो यार मेरे वाले में, ये ऐसे ये वाला ऑप्शन नहीं आ रहा है क्या आपके में? हाँ, नहीं आ रहा सर, ये रूल्स ये सब नहीं आ रहे हैं। ये सब नहीं आ रहे, आपने चेक कर दिया, इस पे सिलेक्ट कर लिया है? हाँ सिलेक्ट कर दो। यार आपको स्क्रीन शेयर करना पड़ेगा तभी देख पाऊंगा मैं, नहीं तो बाद में उसकी और स्क्रीनशॉट लेके भेजना ग्रुप पे, ठीक है? ठीक है, म्यूट कर लेना। हाँ शाहनजर बताएं। साजिद म्यूट कर लेना। किसी ने हैंड रेस करा था क्या अभी? शाहनजर आपने करा था क्या? ठीक है जी। ओके, ये यहाँ पर मैं आपको यही बता रहा था कि ये हो गया आपका कैंपेन। कैंपेन के अंदर मैंने दो एड सेट क्रिएट करे हैं, एक है मेरा मेल एड सेट, दूसरा है फीमेल। अब मैं आप लोगों को ना फटाफट फटाफट किस लेवल पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है ये दिखा दे रहा हूं। सबसे पहले मैं यहाँ पर क्लिक करता हूँ, कैंपेन पे मैंने क्लिक करा और यहाँ पर आ रहा है आपका कैंपेन नेम। कैंपेन के नेम के नीचे आ रहा है आपका स्पेशल एड कैटेगरी। देखो 4 कैटेगरियां हैं यहाँ पे, क्रेडिट कार्ड, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग एंड सोशल इशू। क्रेडिट का क्या चक्कर है, एड फॉर क्रेडिट, अगर आप कुछ लोन ऑफर कर रहे हो, कुछ क्रेडिट कार्ड टाइप की चीजें बेच रहे हो, तो आपको यहाँ पे चेक करना पड़ेगा, टिक मारना पड़ेगा। मतलब एम्प्लॉयमेंट में क्या है, आपको जॉब ऑफर कर रहे हो, इंटर्नशिप, प्रोफेशनल सर्टिफिकेट, तो यहाँ चेक करो। अगर आप कुछ घर वगैरह सेल कर रहे हो, रेंट के हिसाब से दे रहे हो, तो यहाँ पर अगर पॉलिटिक्स या सोशल इशू पे अपना ऐड रन कर रहे हो तो इधर ऐड टिक करोगे। मैं तो क्योंकि मेरा ऐड तो भाई मोबाइल के ऊपर है, मैं यहाँ पर में से किसी पे भी टिक नहीं करूंगा, ठीक है जी। नीचे आता हूँ, ये थोड़े से एडवांस ऑप्शन है, एडवांटेज, कैंपेन, बजट एंड एबी टेस्टिंग। इनको आने वाली क्लास में अपन लोग देखेंगे, ये क्योंकि एडवांस्ड है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है पर थोड़े एडवांस्ड है। आप एक बार कैंपेन बनाना सीखेंगे उसके बाद फिर मैं आपको ये बताऊंगा। ये हो गया आपका कैंपेन। कैंपेन के बाद यहां पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका एड सेट। एड सेट पे क्लिक करा और एड सेट पे मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट ऑप्शन दिखाता हूं। स्क्रॉल करके नीचे आ रहा हूं, यहां पर तो मांग रहा है ये आपका बजट, ठीक है जी। बजट कितना मांग रहा है, मैं दिन में कितने रुपए इस एड सेट पे लगाना चाहता हूं। मान के चलो मैं लगाना चाहता हूं 1000 रुपए, यहां पर मैं तो यहां पर दे देता हूं इनको 1000 रुपए दे दिए, ठीक है। ये हो गया 1000। जैसे ही मैंने यहाँ पे 1000 डाला, अब वो दिखा रहा है कि मेरी जो ऑडियंस की रीच है वो बढ़ गई है। एक दिन में मेरा ऐड 2,51,000 लोगों तक पहुंच जाएगा। अगर मैं इसको कम कर दूं ना, मान के चलो मैं इसको 200 कर देता हूं, देखना
अब वो 2,51,000 से घट के सिर्फ मैक्स टू मैक्स मेरा ऐड 70,000 से 50,000 लोगों के बीच में दिखाई देगा। तो जितना ज़्यादा बजट, जाहिर सी बात है उतनी ज़्यादा ऑडियंस टारगेटिंग। तो मैं यहाँ पर वापस से 1000 करता हूँ, ये देखो फिर से उतना ही हो गया कि मैक्स टू मैक्स इतने लोगों तक पहुँच जाएगा। नीचे आता हूँ, इधर आया मैं, और यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है आपका एडवांटेज प्लस ऑडियंस का। ध्यान देना है आपको, एडवांटेज प्लस ऑडियंस जो है ना, नीचे यहाँ पर एक ऑप्शन आ रहा है स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस ऑप्शन। आपको यहाँ पर क्लिक करना है, यहाँ से ऑडियंस सजेशन मत लेना, इधर से क्लिक करना स्विच टू ओरिजिनल ऑडियंस। ओरिजिनल ऑडियंस पे जाता हूँ, यूज ओरिजिनल ऑडियंस पे क्लिक करना। अब देखो ये सारी चीजें आपके सामने आ रही हैं, लोकेशन, एज, जेंडर, डिटेल टारगेटिंग, लैंग्वेज। ठीक है जी। मेरा फोन है सैमसंग गैलेक्सी S22 अल्ट्रा 5G, ये वाला मेरा फोन है। तो अब आप लोग बताओ कि मुझे किस एज ग्रुप को ये वाला फोन का ऐड दिखाना चाहिए, सही रहेगा? क्या कोई बता सकता है आप लोगों में से? 18 से 65 साल की एज को ये वाले फोन का ऐड दिखाऊं, खरीदेंगे ये लोग? तो 25 से ऊपर की एज को पकड़ लो। हाँ, मैं एग्री करता हूँ इस चीज से। चलिए 25 नहीं 24 कर देते हैं। 24 से लेकर, अब देखो 65 साल का आदमी ये इस टाइप के फोन कम परचेज करेगा। मैं यहाँ पर इसको भी फिलहाल के लिए कर दे रहा हूँ 52। ठीक है जी। तो 24 से लेके 52, ये हो गई मेरी जो मेरा एज का ब्रैकेट है वो। अब ये ऐड तो मैं, ये वाला जो ऐड सेट है, ये ऐड सेट मैं किसके लिए बना रहा हूँ? मेल्स के लिए बना रहा हूँ। तो ऑल जेंडर जहाँ पर लिखा आ रहा है, यहाँ पर मैं इसको चेंज करके मैन कर दूंगा। ठीक है जी, ये हो गया। मैंने एज पे गया हूँ, उसके बाद जेंडर पे गया हूँ, ये मैंने इतना काम यहाँ पर कर दिया है। अब उसके बाद अगला ऑप्शन यहाँ पर आ रहा है प्लेसमेंट का। प्लेसमेंट पे जाता हूँ, एडिट पे जाता हूँ, मैनुअल प्लेसमेंट पे जाता हूँ, और नीचे स्क्रॉल करा मैंने। वो कह रहा है कि आपको अपने ऐड को कहाँ कहाँ पे दिखाना है। फीड में दिखाना है, ठीक है, मैं टिक कर देता हूँ, हाँ फीड में दिखाना है। रील्स या स्टोरीज के बीच में अपने ऐड को दिखाना है, आप उस हिसाब से चेक कर सकते हो, अनचेक कर सकते हो। हाँ, मैं अभी यहाँ पर नहीं छेड़ रहा हूँ, मैं चाहता हूँ मेरा ऐड यहाँ पे दिखाई दे। ठीक है, ये तो हो गया। मैंने यहाँ पर आपके कौन कौन से ऑप्शन अभी टच करे हैं, ज्यादातर ऑप्शन मैंने छोड़ दिए हैं यहाँ पे, ध्यान रखना। कल की क्लास में कवर करेंगे अपन लोग, कल या परसों की क्लास में। क्या हो रहा है यहाँ पर? एज ग्रुप, एज करा है, जेंडर करा है, और उसके बाद मैंने आपको ये प्लेसमेंट वाला ऑप्शन दिखाया है कि आपका जो ऐड है वो कहाँ कहाँ पे दिखेगा। अगला लेवल जो आ रहा है ना, अगले लेवल पे जब मैं जाता हूँ तो यहाँ पर जो मेरा ऐड है, ये वाला जो मेरा, यहाँ पर मैं प्रॉपर ऐड क्रिएट करता हूँ। हाँ साजिद बताओ। हाँ बोलो साजिद। सर ये क्या नाम, कुछ ऑप्शन इसमें टिक नहीं हो रहे ना, तो ये क्या है? तो किसमें टिक नहीं हो रहा है? जो आपने बताया उसमें फेसबुक फीड्स हो गया और इंस्टाग्राम फीड भी सारा, अभी आ रहा हूँ, प्रोफाइल एक, फीड्स में नहीं। ये देखो, हाँ यहाँ पर टिक नहीं हो रहा है, इसकी कह रहे हो? ये वाले के मैसेज, हाँ ये सर, ये मैसेज के बीच में अगर चलाना है आप। नहीं, मैसेज के बीच में ना, ये अलाउ नहीं कर रहा चलाने को। अच्छा। हाँ, जहां पर अपन टिक नहीं कर सकते वहां पर ये अलाउ नहीं कर रहा है ऐड को, वहां ऐड रन नहीं करेगा। लेकिन इसके बारे में हम लोग कल बात करेंगे, अभी तो मैं बस आपको बेसिक जो इसका दिखता कैसा है मैं वो दिखा रहा हूँ अभी। ठीक है, सर हाँ। आई थिंक आज के लिए बहुत नहीं है। अच्छा एक मिनट रुक जाओ, बस ये लास्ट वाला ये कवर कर लेने दो। लास्ट वाला जो ऐड लेवल है ना, बस आपको यही बताऊंगा और नहीं बता रहा कुछ मैं। ये इसलिए बता रहा हूं ताकि कल की क्लास में आप लोग एक बार एड्स मैनेजर में एक कैंपेन अपने आप क्रिएट करके देखो। जब आप खुद क्रिएट करके देखोगे ना, तो कल मैं जो डिटेल्ड ऑप्शन है वो बता पाऊंगा। ठीक है जी। तो आज बस मैं बेसिक बेसिक चीजें आपको बता रहा हूं। कैंपेन लेवल,
एड सेट लेवल और एड लेवल। एड जो है मेरा लास्ट वाला लेवल है, यहाँ पर आप अपनी ऐड की फोटो लगाते हो, इधर ऑप्शन आ रहा है ऐड मीडिया का, ऐड इमेजेस पे जाकर मैं कोई भी रैंडम फोटो चूज कर सकता हूँ। जैसे अभी ये वाली फोटो ले लेता हूँ माउस की, बस ये और देख लो आप। हाँ, इसी टाइप की ऐड देखते होगे ना आप लोग फेसबुक पर, इस टाइप से इंस्टाग्राम फेसबुक पे ऐड यहीं से क्रिएट होते हैं वो। ठीक है, ये अभी राइट नाउ मैं ऐड लेवल पर हूँ, एड सेट लेवल, ऐड लेवल और कैंपेन लेवल। आप सब लोगों को क्या करना है, एक कोई भी प्रोडक्ट पकड़ लेना, जो भी प्रोडक्ट आपको ठीक लग रहा है अपनी पसंद के अनुसार, और उस, हाँ, प्रोफाइल वाला सही है, दोबारा हो जाए। प्रोफाइल क्या चीज़ है? ये न्यू एड अवेयरनेस, अरे अभी आप एक, ये माइक्रोसॉफ्ट एड होता है ना अपनी ऊपर, ये पूरा ऐड, माउस वाला ओनली लास्ट वाला। ओके। देखो लास्ट वाले में मैं हूं अभी ऐड लेवल पर, लास्ट वाला जो लेवल है ना, इस पर मैंने बस अभी एक फोटो लगाई है। ठीक है, आप लोगों को भी करना क्या है पहले वो सुनो। आप लोगों को कोई भी एक प्रोडक्ट पकड़ना है, मैं आपको दे देता हूँ, चलो एग्जाम्पल दे देता हूँ अगर आप लोगों को नहीं समझ में आए तो। कार का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। उम्म, ठीक है, ये वाली कार है टाटा नेक्सॉन, आप सब लोगों ने देखी होगी ये कार। आपको एक कोशिश करेंगे इस कार का एक ऐड क्रिएट कर कर लाना है, जितना भी हो जैसा भी हो। अभी मैंने इसके सारे ऑप्शन नहीं बताए हैं, मैं चाहता हूं कि आप एक बार खुद जाकर एक्सप्लोर करें, ठीक है, और इसका एक ऐड क्रिएट करने की कोशिश करें। आप जब कर लेंगे ना, तो उसके बाद मैं कल के ऑप्शन फिर मैं डिटेल में बताऊंगा, ठीक है जी। एक बार आप खुद क्रिएट करके देखेंगे। हाँ कैलाश जी बताएं। और मैं कह रहा था वो जो कैटेगरी जो आपने जेंडर सेलेक्ट किया है ना, फिर मैन वो वहाँ पे वुमेन का भी आएगा, लेडीज उनका भी आएगा। जहां पर मैंने मेन सिलेक्ट करा है, हाँ, हाँ बिल्कुल आएगा ना। उसके बगल में ही है ना वो, वहाँ हाँ, पे एक आपने मैन सेलेक्ट किया है, जस्ट बगल दोबारा में ही वही है। करना पड़ेगा। हाँ, आप सब लोगों को क्या करना है, एक सेकंड में कल का होमवर्क बताया था उसको पॉज कर दे रहा हूँ।